नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। हमारा खास कार्यक्रम जनहित। तो जनहित में हम बात कर रहे हैं कागजों में जन्म, हकीकत में लूट। खबर आपको झकझोर देगी। सोचिए, 2.5 साल में 25 बार एक महिला का प्रसव और 5 बार नसबंदी कराई गई। जी हाँ, सुनने में अजीब लगेगा मगर यही सच है। और ये सब हुआ है आगरा के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र फतेहाबाद में, जहां जननी सुरक्षा योजना और महिला नसबंदी प्रोत्साहन योजना को एक भयानक मजाक बना दिया गया। ऑडिट के दौरान जब यह हकीकत सामने आई तो स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ गए। 45,000 रुपए की फर्जी भुगतान की कई राशि में केंद्र अधीक्षक, डॉक्टर, नर्स, कर्मचारियों की मिलत सामने आई। क्या अब हम इन योजनाओं को सिर्फ कागजों पर ही चलते रहने देंगे? क्या गरीब महिलाओं के हक का यूं ही मजाक बनता रहेगा? सीएमओ आगरा ने तत्काल जांच के लिए टीम गठित कर दी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पूरे नेटवर्क को चलाने वाले असली मास्टरमाइंड कौन है? यह कोई मामला नहीं है, बल्कि सिस्टम में घुसी उस गंदगी की वानगी है। गरीब का हक और जान दोनों से खेल रही है। हम इस खबर पर नजर बनाए हैं और आप भी जुड़िए, क्योंकि यह सवाल सिर्फ सिस्टम से नहीं, इंसानियत से भी है। तो उन सॉफ्टवेयर की कमी देखी गई थी कि अगर रिपीटेड अकाउंट नंबर है तो हम पकड़ नहीं पा रहे। इसमें जो वाउचर्स आते हैं उनका हमें भुगतान 48 घंटे के अंदर करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए बहुत सारा समय नहीं मिलता। इसके लिए जो इस वित्तीय वर्ष में इसमें काफ़ी चेंजेस हो चुके हैं। अब PFMS सिस्टम आ गया है जिसमें एक एक वाउचर की डिटेल जानकारी हो, परंतु चूंकि ये मामला फाइनेंशियल से जुड़ा हुआ है, इसकी डिटेल सारी हमें शासन से प्राप्त हो गई है, क्योंकि इसका डिटेल मुझे चाहिए था, तो डिटेल मांगी गई थी, डिटेल आ चुकी है और उन डिटेल्स के हिसाब से देखा जा रहा है। तो ज़्यादातर केसेस में ये देखा गया कि पिछले वर्ष की लायबिलिटी थी वो इस वर्ष की लायबिलिटी में या सिंगल वर्ष में पेमेंट होने पे वो डबल दिखाई पड़ रहे हैं या 2-3 टाइम हो गए हैं। हो सकता है एक परिवार में एक ही अकाउंट नंबर हो और 2 डिलीवरीज हो, तो उन्होंने 2 डिलीवरी में पेमेंट कर दिया। तो यहाँ तक तो बात क्लियर होती है, परंतु जैसे अभी आपका कहना है कि इससे अधिक अगर उसका पेमेंट हुआ है तो कहीं ना कहीं या तो कोई टेक्निकल एरर है अथवा ये जानबूझ के किया गया है। यदि टेक्निकल एरर के कारण ऐसा हुआ है तो इसकी रिकवरी की जाएगी, और यदि जानबूझ के ऐसा किया गया है और इसमें बेनिफिशियरी या जो संबंधित आशा, चूंकि वो वाउचर प्रोडक्ट करती है और उसका बैम MIS में वेरीफाई करता है, इनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी और इनके विरुद्ध FIR बंदी की जाएगी। इसमें अधीक्षक की भूमिका की उम्मीद इसलिए कम है कि इतने सारे अकाउंट्स में वेरीफाई करना थोड़ा संभव नहीं है, लेकिन इस बात की भी जांच जरूर की जाएगी कि इसमें किसी अधीक्षक की भूमिका है कि नहीं, क्योंकि लगातार यहाँ पे अगर आप फतेहाबाद की स्थिति देखें या शमशाबाद, 2 ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, लगातार अनरेस्ट बहुत रहता है कर्मचारियों को लेकर, और यहाँ अब तक 4 इंचार्जेस बदले जा चुके हैं फतेहाबाद में और 4 इंचार्जेस शमशाबाद में बदले जा चुके हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें कर्मचारियों की मिली भगत ज्यादा लग रही है है तो, और स्थानीय कार्यकर्ताओं की ज्यादा लग रही है बनिस्बत की इंचार्जेस की, लेकिन उसको वो आक्षेप से बरी नहीं हो सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं भुगतान का पेमेंट जो होता है उनकी लास्ट DIC से होता है। ये हाँ, ये मेडिकल का ये संज्ञा भी है हर जगह से। मेरे पास कई जगह जहाँ 1000 में है, यहाँ पेमेंट अगर एक ब्लॉक में अगर हम करें तो करोड़ों में पेमेंट होता है। और सुना आपने सीएमओ साहब को। प्रमोद कुशवाहा जी हैं, बहुत वरिष्ठ चिकित्सक हैं और सीएमओ आगरा के भी हैं। अजय चौहान हमारे संवाददाता आगरा से जुड़ेंगे भी थोड़ी देर में। प्रदीप मिश्रा और मोहम्मद साजिद सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले प्रदीप मिश्रा के का ही रुख करूंगा। प्रदीप भाई, बड़ा कम अमाउंट अगर देखें, जैसा सीएमओ साहब बता रहे हैं ना कि बहुत बड़ा पेमेंट होता है, और एक सवाल ये है कि आप रोड बने तो पैसा घोटाले का सामना करना पड़े, कोई बिल्डिंग बन रही हो तो उसमें आप मान लीजिए 10 लाख का कोई टेंडर हो तो 21% कमीशन दीजिए। खुला रेट है, ये नगर निगमों और सब में चल रहा है। कोई ऐसा नहीं कि आप ना उसको जाने ना हम जाने, सब लोग जान रहे हैं, खुला खेल है। अब लिखा पढ़ी में महिला को अपने साथ इन्वॉल्व करके उस पूरे स्टाफ ने, ये तो एक सामने आया, ऐसे तमाम मामले होंगे जो भी सामने ही नहीं आए, जांच के बाद पता चलेंगे। एक योजना का मजाक बना दिया। सरकार कहे कहे हार जा रही है कि लोगों तक हमारी योजना पहुंचे, लोग योजनाओं से सही सही लाभ लें,
लेकिन हकीकत तो उसकी आपके सामने है कि 25 बार प्रसव हुआ जा रहा है, 20 बार नसबंदी हुई जा रही है। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे तो कोई योजना हो, उज्ज्वला गैस योजना हो तो उज्ज्वला योजना एक ही घर में जा रही, मकान है तो एक ही परिवार को मिलने लगेगा फिर तो। प्रदीप जी। जी विशाल जी नमस्कार। नमस्कार विशाल जी, जो भी प्रकरण संज्ञान में आया है कि जो आगरा मंडल का ये जो मामला है फतेहाबाद का, जो सामुदायिक केंद्र पे ऐसे 3 महिलाओं का जो प्रकरण है कि 3 महिलाओं का जो है 52 प्रसव दिखाया गया और 18 बार जो है इनकी संपत्ति दिखाते हुए जननी सुरक्षा योजना का लाभ पहुंचाने का कार्य किया गया है। इसमें तथाकथित जो प्रमुख रूप से संज्ञान में प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है कि अशोक कुमार नामक व्यक्ति जो अपने रिश्तेदारों को इस योजना से उनका अकाउंट खाता खुलवा के योजना से जोड़ने का कार्य करता था, ऐसा प्रथम दृष्टया संज्ञान में आया है। और इसको संज्ञान में लेते हुए अभी मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा ने एक जांच कमेटी गठित करते हुए इसमें कहाँ पे चूक हुई है और कौन कौन लोग दोषी हैं, किन किन लोगों की संलिप्तता है, कठोर से कठोर कार्रवाई जांच के उपरांत अगर जो भी इसमें संलिप्त होंगे उनके खिलाफ की जाएगी। ये बहुत बड़ी चूक है। और जो गरीब जन कल्याणकारी योजनाएं, जननी सुरक्षा योजना, मातृ शक्तियों के लिए जो योजना चला रही है सरकार, उसका उद्देश्य होता है हर वो व्यक्ति जो अंत्योदय, जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, जो जिसको कोई सुरक्षा मिल नहीं पा रही है, उसको लेके जो है सरकार योजनाएं लाती है। और इसका जो भी लोग दुरुपयोग किए हैं, जो लोग भी संलिप्त हैं, इनमें जांच के उपरांत जो भी इसमें संलिप्त पाए जाएंगे कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। अभी सीएमओ महोदय का जो जांच कमेटी बनाए हैं, इनका जो है रिपोर्ट आ जाने दीजिए और मैं इसका जो है, और मतलब ऐसी चीजें होनी नहीं चाहिए और कैसे हुई हैं। और मैं ये प्रकरण आपके माध्यम से देख रहा हूँ अभी सुबह जो है, और आपके माध्यम से पता चला है, और ये चीजें समाज के लिए बहुत खतरनाक है। और कौन कौन से लोग संलिप्त हैं इस पे भाई साहब जांच, थोड़ा सा इंतजार करिए, जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए। और उसके बाद मैं शुरू से हमेशा कहता आ रहा हूँ, हमारी जो सरकार है जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करती, माननीय योगी आदित्यनाथ की जो दिशा निर्देश है उसमें भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है। अगर ऐसा जो है जो प्रकरण आया है तो आप दिखा रहे हैं, और इस पे जांच के उपरांत कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और कोई आगे भविष्य में ऐसा भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं करेगा। मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ। और अभी थोड़ा सा इंतजार करें, जांच की रिपोर्ट आने देने पर होगी ही, और उसमें दोषियों पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। हमारे साथ अजेंद्र चौहान जुड़े हुए हैं, संवाददाता है हमारे। अजेंद्र, ये मामला ऐसा नहीं है कि मेडिकल सेवाओं को लेकर आगरा कभी चर्चा में ना रहा हो, कई बार चर्चा में रहा, लेकिन ये मामला सीएससी पीएससी पर ये सब बहुत सी चीज़ें होती हैं। नसबंदी के नाम पर जो एक सर्टेन अमाउंट तय है देने के लिए, या आप मान लीजिए प्रसव हो रहा है तो एक महिला को जो अमाउंट मिलता है, इन सब को लेकर सबकी नीयत डोल जाती है। चेक है, क्या है, चेक लगता है, फिर चेक के लिए आधार चाहिए होता है, तमाम से ऐसी चीज़ें हैं। सीएमओ साहब ने तो कह दिया जांच होगी, पर धरातल पे क्या स्थिति है? सिर्फ फतेहाबाद तहसील नहीं, और भी जो तहसीलें हैं और भी जगह पर क्या क्या खेल चल रहा है? देखिए विशाल, ये जो खेल स्वास्थ्य विभाग का आया है, तो ये एक अलग नया तरीका आया है कि जननी योजना के तहत, जननी सुरक्षा योजना के तहत जो पैसे का जो बंदरबाट, सरकारी पैसे का जो बंदरबाट किया गया है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो ग्राम सहायता समूह जो चलाता है अशोक, जो इसका मुख्य सरगना है, 3 महिलाओं कुल मिलाकर 55 बार प्रसव और 9 बार नसबंदी। इसका जो पैसा मिलता है वो 48 घंटे के अंदर पैसा मिल जाता है और उसके बाद इसका बंदरबाट हो जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो इसका सरगना है अशोक, जो कि ग्राम सहायता समूह जो चलाता है, ये खाली इसके पैर फतेहाबाद ब्लॉक में ही, तहसील में ही नहीं फैले हुए हैं। ये बहा, जैतपुर, पिनहाट, तमाम जो देहात हैं वहाँ तक ये नेटवर्क फैला है। और ये नेटवर्क एक गांव के एक रहने वाले अशोक का ही नहीं है, इसमें डाटा फीडिंग भी है, ब्लॉक लेखा अधिकारी भी है, तमाम जो सीएससी पर तैनात जो कर्मचारी हैं जो ये पूरी जानकारियां देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अशोक जो इसका सरगना है,
वो तमाम गांव की जो भोली भाली महिलाएं होती हैं उनके पास के ही जो बैंक है, देहात की जो बैंक होती है, वहां ले जाकर उनके खाते खुलवाता है। खाते खुलवाने के बाद उसकी चेक बुक और पासबुक, चेक पर साइन करा लिए जाते हैं, पासबुक अपने पास ले ली जाती है। पैसे आने के बाद उनको किसी को घी दे दिया जाता है, किसी को रिफाइंड दे दिया जाता है, किसी को चावल दे दिए जाते हैं। विशाल, सवाल यहाँ पर यह है कि जो लाखों करोड़ों रुपए जो गवर्नमेंट को टैक्स दिया जाता है, जो गवर्नमेंट टैक्स लेती है, गरीब जनता की सहायता के लिए लेती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार भ्रष्टाचार पर रोक लगाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जो जिले वाइज अगर देखा जाए तो ये आगरा में पहला वाला मामला ये आगरा में देखने के लिए मिला है और तमाम जगह ऐसे गोरख धंधे चल रहे हैं। अब इसमें जब सामने बात आई तो सीएमओ अरुण श्रीवास्तव से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि मामला एक दो लोगों की अगर बात आती तो चेक गलती, डाटा फीडिंग में हो सकती है, लेकिन जब हमने बताया कि 3 महिलाओं के टोटल 55 बार प्रसव नोट किए गए, उसका भुगतान किया गया और 9 बार नसबंदी हुई, तो उसमें उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। मुकदमा 5 लोगों के खिलाफ दर्ज हुआ, जिसमें कि 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। 2 लोग अभी उसमें फरार हैं, जो कि डाटा फीडिंग जो कर्मचारी था वो है और ब्लॉक का जो लेखा अधिकारी है वो यहाँ पर अभी 2 लोग अजर भी फरार चल रहे हैं। यहाँ पर जिस तरह से ये काम चल रहा है और तमाम तस्वीरें हमने पहले भी दिखाई हैं, सैकड़ों जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, तमाम हमने के न्यूज के माध्यम से 1 दशक से लगातार दिखाते चले आ रहे हैं कि ताले बंद पड़े हैं, डॉक्टर का इंतजार ग्रामीण कर रहे हैं, वहां कोई डॉक्टर नहीं है। ये मामला सामने आया है, ये फतेहाबाद का मामला है, ऐसा नहीं है कि फतेहाबाद का ही है, क्योंकि ये 2021 और 22 और 22 और 23 जब यहाँ इनको चेक किया गया तो इन दोनों ही सालों में ये गड़बड़ घोटाले यहाँ किए गए हैं। मामला खुलने के बाद हरकत में स्वास्थ्य विभाग आया है, लेकिन हर बार का तरीका विशाल यही होता है कि जब तक नहीं सामने बात आएगी तब तक यहाँ पर लापरवाही पूरी तरह से चलती रहेगी। डॉक्टर तमाम तैनात किए जाते हैं, लेकिन वहां पर सिर्फ नर्स वहां जो महिलाओं का इलाज कर रही है, डॉक्टर दवाई देने वाला कोई नहीं है। सुबह से लेकर दोपहर तक गांव के लोग इंतजार करते हैं। तमाम आगरा के ऐसे गांव हैं और लगातार दिखाते भी आ रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी कान में जून नहीं रेंगती है। अधिकारी ऑफिस में बैठे हुए हैं, जब मामला सामने आएगा तो कार्रवाई की बात कर दी जाएगी, लेकिन यहाँ पर सजगता कितनी है? सवाल यह है कि अपने काम में कौन कितना सजगता दिखा रहा है। यहाँ पर लापरवाही पूरी तरह से देखी गई, सरकारी पैसे का बंदरबाद किया गया। हालांकि रिकवरी की बात करी जाएगी, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन एक संदेश जो है, एक संदेश गलत जाता है, जहां सूबे के मुखिया का आदेश को ठेंगा दिखाते हुए जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, इस तरह से पैसे का बंदरबाद हो जा रहा है। 1-1 साल 2-2 साल बीत चुके हैं, 2021, 2020, 21, 22 और 22 और 23, यानी कि 2 साल पहले की बात अभी तक पता नहीं चल पाई है। बात कहीं ना कहीं खुली, जब बात खुली वो भी अंदर खाने से ही बात खुली, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी को हिस्सा नहीं मिला होगा, उसने बात फैला दी गई। तो अगर ये बात खुलती नहीं तो लाखों रुपया जैसे जाता चला जा रहा है वैसे ही चला। वही सवाल है मेरा कि ऐसे इसमें जो चीज सामने आ गई उसी पर कार्रवाई है ना, जो चीज और भी चल रही है पर्दे के पीछे उन पर कब जांच होगी? बिल्कुल, यहाँ पर जो सामने आएगा उसी पर कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग की तमाम खबरें हैं, तमाम लापरवाहियां देखी गई हैं। कहीं पीएससी पर डॉक्टर नहीं है, किसी गांव में स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टर टाइम पर नहीं आता, ताले लगे दिखाई देते हैं, तमाम गंदगी का अंबार है। और आज जिस तरह से ये जननी सुरक्षा योजना में पैसे का बंदरबाद किया जा रहा है, ये भी एक उदाहरण है। सामने लेकर अधिकारी के पास जाओगे तो अधिकारी संज्ञान लेंगे, लेकिन अपनी तरफ से यहाँ से कोई भी संज्ञान लेने वाला व्यक्ति नहीं है। और उसका आलम यह है कि लाखों रुपए का बंदरबाद चल रहा है, सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। आम जनता की मदद के लिए जो चीजें आई थी वो अशोक जैसे सरगना खा रहे हैं, और जो कर्मचारी हैं, जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं, वो खा रहे हैं। लेकिन इन पर एक कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल, अब सूबे के उप मुख्यमंत्री स्वास्थ्य मंत्रालय उनके पास है और ऐसी चीज़ों को खुद मॉनिटर भी करते हैं, उनको पता चलता है तो कार्रवाई होती है। अब देखिए 3 लोग गिरफ्तार हो भी गए हैं उसमें। लेकिन अब मैं साजिद के पास चलूँगा। मोहम्मद साजिद, सपा सरकार में अहमद हसन हुए स्वास्थ्य मंत्री, बहुत तेज तर्रार और बहुत ही जेंटल व्यक्ति। मैंने उनको कई जगह पर सीएमओ को किस तरीके से ऐसी सुविधाएं जो थी सरकार की तरफ से जब नहीं मिलती थी, तो मैंने पर्सनल उन्हें देखा है कि किस तरीके से वो एक्शन लेते थे और तुरंत कोई लीपापोती नहीं थी। ब्रजेश पाठक जो सूबे के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके पास ये मंत्रालय, उनके पास भी चीज़ें यही हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, मंत्री चाहे अहमद हसन हो, चाहे सिद्धार्थनाथ सिंह हो, चाहे ब्रजेश पाठक हो,
ये जो अधिकारी आपस में तालमेल बैठा के ऊपर तक रिपोर्ट नहीं जाने देते हैं, ये एक बड़ा कारण है। साजिद, देखिए, ये हाल एक आगरा का नहीं है, पूरे प्रदेश में लूट मची हुई है और कहीं ना कहीं ऊपर के लोग भी शामिल हैं। आगरा में तो 3 महिलाओं का 52 बार प्रसव हुआ, 9 बार उनकी नसबंदी हुई और उन्होंने जननी सुरक्षा योजना के तहत जो है वो 1400 रुपये और 1000 रुपये का जो है वो भुगतान लिया है। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। केवल भाजपा के लोग और वहां बैठे जिम्मेदार अधिकारी ये कह देते हैं कि जांच होगी और कार्रवाई होगी, किसी के खिलाफ कोई जांच नहीं होती। शाहजहांपुर में तो इससे अधिक बड़ा घोटाला है, जहां लगभग 100 करोड़ रुपए का घोटाला है और वहां पर पूर्व सीएम के टाइम में, पूर्व सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी के टाइम में खरीदारी हुई और वहां के डीएम जो है वो धर्मेंद्र प्रताप सिंह है, उन्होंने कार्रवाई की बात कही है लेकिन अभी तक नहीं हुई है। वहां पेन खरीदे गए थे 3576, जिसकी कीमत थी 92 रुपए 24 पैसे और 3,57,600 रुपए के पेन खरीदे गए थे। राइटिंग पैड खरीदे गए थे 3,57,600 के, जिसकी कीमत थी 95 रुपए 24 पैसे। होल्डर खरीदा गया है जो 5 रुपए का मिलता है बाजार में, थोक में और कम मिलेगा, 10 रुपए का मिल जाता है, थोक में 3 रुपए का मिलेगा। उसकी भी कीमत है 95 रुपए 22 पैसे और वो भी 3,57,528 रुपए का खरीदा गया है। और जो चार्ट पेपर होता है उसको तो लूट सा आलम है, 116 रुपए 19 पैसे का खरीदा गया है। इसी तरीके से जो पेंसिल है जो थोक में जो है 1 रुपए 2 रुपए की मिलनी चाहिए, उसको खरीदा गया है 7 रुपए 62 पैसे में 28,608 रुपए में जो है वो 3576 पेंसिल खरीदी गई है। इसी तरीके से शार्पनर जो एक, जिसको बच्चे रबर भी बोलते हैं, जो मिटाने के काम आती है, वो 11 रुपए 43 पैसे की खरीदी गई है। तो ये आगरा ही नहीं, पूरे यूपी में जो है लूट मची हुई है। एनआरएचएम की तमाम योजनाएं थी, उसी में से जननी सुरक्षा योजना, नसबंदी ये एक घटक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना इसलिए चलाई गई थी कि गांव तक हर व्यक्ति को स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। सरकार की यही काम होना चाहिए कि लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचनी चाहिए, उनको आसानी से स्वास्थ्य सेवाएं मिलें। तो सीएचसी पीएचसी जितनी भी हैं वहां पे एनआरएचएम के तहत इलाज हो रहा था, उन्हें योजनाओं का लाभ मिल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के लोग जिम्मेदार शामिल हैं और लूट मची हुई है, किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। इससे पहले मनरेगा के जॉब कार्ड 1.5 लाख से अधिक फर्जी पाए गए थे बांदा और सब में, अभी तक किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई। इससे पहले जो है नेशनल हाईवे बनना है बरेली वाया पीलीभीत होते हुए टनकपुर के लिए, वहां पर लोगों ने जमीनें खरीद के और 3 सेट डाल दिए। एग्रीकल्चर लैंड का मुआवजा वही गिने चुने 3-4 लोग हैं जिनकी फर्मों में पैसा गया है, उन्होंने कॉमर्शियल में भुगतान लिया है करोड़ों अरबों रुपए का, कई सौ करोड़ रुपए का घोटाला है। इसी तरीके से शौचालय के गड्ढे खोद दिए गए हैं, भुगतान ले लिया गया है, पैसे ले रहे हैं, केवल शौचालय बनाने के नाम पर लूट मची हुई है। इसी तरीके से प्रधानमंत्री आवास योजना हो, नगर निगम में आप देख ही रहे हैं कि खुदाई चल रही है और नए रोडों को तोड़ दिया जाता है और तोड़ने के बाद उनको दोबारा फिर बनाया जाता है कमीशन की लूट में। स्वास्थ्य सेवाओं का इतनी बुरी हालत है कि हर पीएचसी सीएचसी पे जो एक औसत 1000 मरीजों पे एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन 1000 की आबादी के बजाय 3000-4000 की आबादी पर भी डॉक्टर नहीं है। पीएचसी सीएचसी पर डॉक्टर जाने को तैयार नहीं है। महीने में 1 बार गए, 2 बार गए, अटेंडेंस लगा दी। वहां अटेंडेंट और फार्मासिस्ट पूरे सीएचसी पीएचसी चला रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का ध्यान, सरकार जिम्मेदार अफसरों का ध्यान आम जनता को होने वाली दिक्कतों का नहीं है, सरकार की सुविधाओं वो उनको कैसे पहुंचे इस पर ध्यान नहीं है। केवल एक लूटमार मची हुई है जो लूट रहे हैं और सरकार का कोई फोकस नहीं है, इसीलिए ये स्थिति है। नसबंदी योजना आएंगे के आपके तहत पास भी जरा फिर से, जरा मैं आपने जो सवाल पूछना है इस पर जवाब ले लेंगे बीजेपी से, लेकिन एक छोटे से ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। सीधे रुख करेंगे जरा प्रदीप मिश्रा का। प्रदीप जी, बड़े आरोप लगाए साजिद जी ने आपके ऊपर कि पूरे यूपी में ही ये हाल है।
सिर्फ आगरा के फतेहाबाद तक सीमित नहीं है, ये लगातार हर जगह ये सब चीज़ें हो रही हैं। प्रदीप जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? हाँ विशाल भाई, मैं आपको बताना चाहूँ था, अभी जो साजिद जी जितनी भी बातें बोल रहे थे जी, ये सब निराधार बातें करके इस उत्तर प्रदेश की जनता को भटकाने का कार्य कर रहे हैं। इनकी पूर्ववर्ती सरकारें जितनी भी रही, इनकी समाजवादी पार्टी की सरकार, बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार, सबने प्रदेश को लूटने का कार्य किया है। हमारे 12 साल से हमारी सरकार चल रही, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। हम लोग जीरो टॉलरेंस की नीति पर, डेवलपमेंट, विकास हमारा मुद्दा है। हर क्षेत्र में हम लोग विकास का कार्य करने का कार्य कर रहे हैं। अभी ये कॉपी और किताब और इरेजर का एक कहीं का प्रकरण आपको बता रहे थे। जाहिर सी बात है, अभी जो भी परचेज करने के लिए जो भी व्यवस्था है, जिन पोर्टल के माध्यम से लोग खरीद करने का कार्य करते हैं, वो 3-4 वेंडरों को चुनते हैं और कैसे उन्होंने कहां से सोर्सेज आपको दिए हैं। जरा विशाल भाई, इसको भी आप इस प्रकरण को हाईलाइट करिएगा कि कौन सा व्यक्ति है, कौन सा जो है सप्लायर है और कौन सी संस्था है जो इरेजर, जो 2 रुपए का इरेजर, 3 रुपए के इरेजर इतने महंगे दामों पे वो बेचने का कार्य कर रहा है और कौन सी संस्था खरीद रही है। ऐसी आधारहीन बातों का जो है मुद्दा बना के दिखाना और प्रदेश की जनता को जो भटकाने का कार्य करना, इन लोगों की नीति रही है। और वो इनकी सरकारें भ्रष्टाचार से लिप्त थी और इनके चाहे मंत्री हो ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में लिप्त होते थे और जितनी भी योजना आती तो भ्रष्टाचार के उसमें चढ़ जाती थी। आज ये स्थिति है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश है, जितने भी मंत्री हैं सभी को निर्देश है, लोग, हर व्यक्ति, हर मंत्री जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम करें और कहीं भी भ्रष्टाचार का मुद्दा अगर ऐसा प्रकरण आता है उससे गंभीरता से उस सरकार उसको लेते हुए कठोर कार्रवाई करेगी। ये आपके चैनल के माध्यम से मैं सुनिश्चित करता हूँ, अगर ये प्रकरण अशोक जैसा व्यक्ति जो ये तथाकथित कार्य किया है, जितने भी स्वास्थ्य कर्मी, जितने भी स्वास्थ्य विभाग के लोग इसमें संलिप्त हैं, मैं आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा वो आगे भविष्य में कोई स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी और कोई भी अधिकारी ऐसा कार्य करने की जरूरत नहीं करेगा। तो चीजें हैं, देखिए मीडिया एक स्तंभ है, मीडिया एक लोकतंत्र का स्तंभ है। मीडिया के माध्यम से अगर चीजें आती हैं, हमारी सरकार चीजों को दुरुस्त करने का ही कार्य कर रही है। जो लोग विगत पूर्ववर्ती सरकारें रही हैं 12.5 साल से, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हम लोग सरकार चला रहे हैं और इनका हर कोई भी ऐसा विषय हो, अभी जैसे मेडिकल कॉलेज पर हम लोग हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने का कार्य किए हैं। सारी चीजें, हमारा प्रयास उत्तम है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। बात इसकी नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, बात विकास की नहीं है। यहाँ पर मेडिकल कॉलेज बन जाए, लेकिन जो रूट लेवल पर अभी भ्रष्टाचार है, आप भ्रष्टाचार मुक्त की बात करो, आप करो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की। नंदकिशोर गुर्जर आप ही की पार्टी के विधायक है ना, चीख चीख के आजकल तो कुर्ता भी नहीं पहन रहे बेचारे, एक रामनवमी डाल के घूम रहे हैं। भ्रष्टाचार की बात है ना, आप ही के भ्रष्टाचार की बात है ना, आप ही की सरकार में बात कर रहे हैं ना कि अधिकारी ये कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। दिनेश प्रताप सिंह आपके पर्यटन राज्य मंत्री हैं, वो एक सभा में जाते हैं, एक बैठक कर रहे होते, लाइट चली जाती है। AK शर्मा जो कि मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, नगर विकास मंत्री हैं, वो अपने घर जाते हैं मऊ में तो वहाँ पर लाइट चली जाती है, टॉर्च की रोशनी में काम करते हैं। तो ऐसे अधिकारियों पर कब लगाम कसी जाएगी? जब मंत्री कहेगा मेरे यहाँ नहीं आ पा रही बिजली तो हम क्या तुमसे कहें? तो जीरो टॉलरेंस की बात अलग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये, लेकिन ऐसी चीज़ें ही पुनरावृत्ति क्यों हो रही हैं? आपको याद होगा जब ब्रजेश पाठक ने 24 तारीख, मुझे दिन याद है, जब शपथ ली और 28 मार्च को मास्क पहन के चले गए थे KGMU और स्ट्रेचर तमाम चीज़ें करी। 1 हफ्ते तक वो चीज़ें चली, कभी लोग बंधु चले गए, कभी बलरामपुर चले गए, कभी रायबरेली चले गए, उसके बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। ऐसे छापे अब क्यों नहीं पड़ रहे हैं? कोई क्यों विभाग में जाकर छापेमारी क्यों नहीं कर रहा है? संबंधित मंत्री या संबंधित अधिकारी, कोई तो बात होगी ना भाई साहब, आप खुद समझिए ना। क्या कोई सांसद विधायक कभी जाके औचक निरीक्षण करता है जिला अस्पताल का? दोनों पार्टियों से सवाल है, कितनी बार किया?
आप अपनी सरकार की बढ़ाई करो, वो आपकी बुराई निकाले, और अपनी सरकार की बढ़ाई करो, और हमारी ऐसी जनता बीच में पिसती रहे, और आप लोग जब वोट आए तो हमारे घर राशन भी आ जाए, सिलेंडर भी आ जाए, और ना जाने क्या क्या आ जाए। लेकिन अब वो 5 साल का मेला ख़त्म हो जाएगा, तब वो कहीं मेला दूसरा लगेगा। अभी तो चल ही रहा है मेला। आज के एक्टिविस्ट नरेश पारस जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश जी और डॉक्टर प्रताप सिंह जी भी हैं, अध्यक्ष हैं IMA के, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो मैं नरेश जी के पास ही चलूँगा। नरेश जी, कई बार RTI में बड़े अजीबोगरीब खुलासे होते हैं, हम समझ ही नहीं पाते हैं कि अच्छा ये भी हुआ होगा। तो वो ला के तुरंत एक चिट्ठी पढ़ते, कहते जवाब पढ़ो भाई सरकारी अमले का। मैं ऐसी फालतू बात नहीं करता। मुझे 2-3 RTI मेरे पास ऐसी हैं कि मुझे खुद लगता है कि अगर मैं इसको कोई पढ़े तो आदमी सोचे कि सरकारी महकमे में ये हो रहा है। और कई मेडिकल के ही संबंधित RTI हैं। नरेश जी, ऐसे मामलों को लेकर क्या करना चाहिए? इसमें मुझे लगता है जो संविदा पे जो आपने डाटा एनालिस्ट किसी के कहने पे भर लिए हैं, पर्चे बनाने वाले भर लिए हैं, ये वही तो कर रहे हैं। और कौन कर रहा है? कोई इसमें CMO थोड़ी बैठ के कर रहा है। देखिए, मैं यहाँ पर आपको स्पष्ट कर दूं, चाहे वो डाटा एंट्री ऑपरेटर हो या कोई और जो भी इस भ्रष्टाचार को करते हैं, तो उसकी अकेले की हिम्मत नहीं है कि इस तरह का वो कोई काम कर सके। इसके पीछे सब लोगों का हाथ होता है, छोटे से लेके बड़े तक पूरी प्लानिंग होती है। कैसे इस सरकारी पैसे को उर्द-बुर्द करना है, कैसे किसको इसके लिए बकरा बनाना है, किसको किसका खाता खुलवाना है, किसका, ये सारी पूरी चीजें जो होती हैं एक प्लानिंग के थ्रू होती हैं। ये तो अब खुलासा हो गया है, इसके अलावा न जाने कितने और मामले होंगे जो अभी छुपे हुए हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है जननी सुरक्षा योजना का। इसके अलावा बहुत सारी चीजें रहती हैं। ये अल्ट्रासाउंड सेंटर के माध्यम से जो एज डिटर्मिनेशन होता है, डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो बाहर की राजस्थान की टीमें आके आगरा में छापा डालती हैं, तब उनको पकड़ा जाता है। आगरा के कभी एडमिनिस्ट्रेशन ने कभी किसी को नहीं पकड़ा। ऐसे ही जननी सुरक्षा योजना का है। जननी सुरक्षा योजना ये फतेहाबाद CHC का मामला जरूर खुला है, लेकिन इसके अलावा अगर हम लेडी लॉयल देखें, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल देखें, एफएन मेडिकल कॉलेज देखें, और जितने भी PHC CHC सेंटर हैं, अगर बारीकी से ऑर्डर किया जाए तो बहुत सारे मामले निकलेंगे और बड़ी संख्या में होंगे। और मैं आने वाले समय में मैं इस पर एक RTI के माध्यम से सारी चीजें पूछूंगा अभी, और डेटा जो निकलेगा उसका एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा ये अपराध है। क्योंकि एक महिला जो जन सुरक्षा योजना के तहत अपने बच्चे की परवरिश करनी है और उस योजना में ये सेंधमारी कर रहे हैं, उसको लेकर इस तरह से इन्होंने बड़ा घोटाला किया है। एक महिला को 25-25 बार उसको दे दिया जा रहा है। ये आखिर में है क्या? किसके सहारे पे किया जा रहा है? किसी भी डाटा एंट्री ऑपरेटर की या कर्मचारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इतना बड़ा घोटाला कर ले। बिल्कुल, जरूर इसके पीछे पूरे विभाग की मंशा है जी। मुलायम चारा हमें हर किसी को चबाने मजा आता है। अब तो बलि का बकरा बन ही गया है। हमारे साथ IMA अध्यक्ष डॉक्टर प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। सर, थैंक यू। मेरा किसी डॉक्टर को के प्रति कोई ऐसी चीज़ें नहीं है कि मैं बहुत कहूँ कि नहीं डॉक्टर साहब ने कर दिया, लेकिन जब ऐसी खबरें आती हैं तो इसमें होता क्या है कि जो भगवान रूपी लोग बैठे हैं अस्पताल में, उन पर भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क बनता है। क्या ये संभव है किसी महिला का 25 बार प्रसव होना, 20 बार नसबंदी होना? क्योंकि संभव नहीं है, ये सब इंटेंशनली ही कुछ हो सकता है। यदि एक बार प्रेगनेंसी हो जाए, डिलीवरी हो जाए, इसके बाद यदि बार बार भुगतान हो जाए, तो भुगतान यदि शो हो गया, एक बार कह दिया कि भुगतान नहीं हुआ, दोबारा भुगतान कर दिया, फिर उसको एंट्री नहीं करी, दोबारा तीसरी बार कर दिया, फिर एंट्री नहीं करी, तो ये सब काम इंटेंशनली हो सकते हैं, वैसे नहीं हो सकता है। बिल्कुल, क्योंकि और ये पूरे मेडिकल बैकग्राउंड में जितने लोग मेडिकल बैकग्राउंड जुड़े हैं वो सब पे बात आती है। अगर जैसे आप भी मान लीजिए पूर्व में CM और कोई आपका जानने वाला, तो वो जब वो पूछा जाएगा यार तुम CMO थे, तुम्हारे कार्यकाल में तो ये हो गया, तुम CMS थे, तुम्हारे रहते ये हो गया, CSC में तुम CSC प्रभारी हो, तुम्हारे रहते ये हो गया। तो आदमी उसको फेस नहीं कर पाता कि तुम्हारे रहते तो घोटाला हुआ यार, तुम्हें कैसे नई पोस्टिंग दे दें, या तुम क्या अपने लोगों को जाके इलाज करोगे उनका। तो ये तो उनके रिकॉर्ड के लिए भी खराब चीजें। तो इसमें जो हो गया है, भुगतान जहां तक है बार बार किया गया है, माने
जी डिलीवरी तो एक ही बार हुई होगी उसकी, लेकिन भुगतान का जो है, जो डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट जो बेनिफिट होता है, माने पेशेंट के अकाउंट में ही, वो भी आधार से लिंक है, होना चाहिए, उसी अकाउंट में पैसे जाते हैं। और जो डीबीटी के माध्यम से होता है, इसका पीएफएमएस भी तैयार करके, तो एक बार भुगतान यदि शो नहीं किया गया तो दोबारा भुगतान कर दिया है। और जो अधीक्षक है, चाहे थे उसमें सिग्नेटरी और को सिग्नेटरी भी होते हैं जिस पे चेक पे साइन करते हैं, तो इनको सबको देखना चाहिए ये चीज। तो कैसे ओवरलुक हो गई उसको हम माने कह नहीं सकते हैं। यदि एक ही पेशेंट के अकाउंट में 25 बार भुगतान हो गया है, तो ये बहुत बड़ी माने बिना इंटेंशन के नहीं हो सकता है। वो भी जो आपने बताया कि बीएम भी होते हैं, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर कहलाते हैं, और डाटा एंट्री ऑपरेटर भी होते हैं, बीसीपीएम भी होते हैं, और बीपीएम भी होते हैं, ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर। तो ये सब आपस में मिलके ही काम करते हैं, कोऑर्डिनेट करके और भुगतान करते हैं। चलिए मैं अजेंद्र के पास चलूंगा। अजेंद्र, दोबारा तो हो सकता है, वो भी यदि नॉन इंटेंशनली किया जाए, धोखे से हो सकता है, लेकिन तीसरी बार जरूर पकड़ में आ जाता, चौथी बार पकड़ में आता है। ऐसा नहीं है कि 25 बार हो गया है, तो सब कुछ ये इंटेंशनली। अजेंद्र, जब ये मामला आया, मुझे लगता है जब सीएमओ साहब प्रमोद कुशवाहा जी को पता चला होगा तो उन्होंने तो हैरानी जताई होगी कि ये कैसे। लेकिन सीएमओ से ऊपर अधिकारियों क्या कुछ कहना है कि भाई अब पेमेंट रिलीज होगी, जाहिर सी बात है अगर आप बैंक लोन लेने जाइए तो 45,000 का लोन हो चाहे 45 लाख का, आपको सारी फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ती है। और एक ही व्यक्ति इतने लोगों को लेके आ रहा है, इतने आधार ला रहा है, इतनी चेकबुक ला रहा है, तो जाहिर सी बात है एक सवाल तो पूछना चाहिए था किसी को भी उसमें कि भाई तुम ही क्यों ला रहे हो, तुम्हारे पास ही लोग क्यों आ रहे हैं। देखिए विशाल, ये तो पूरा मामला है, ये जैसे कि अभी खबर हम दिखा रहे हैं, ये फतेहाबाद का ये पूरा मामला है। फतेहाबाद में ये जो ग्राम सहायता जो समिति चलाते हैं, जैसे कि अशोक यहाँ सरगना था, तो ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक या उसके कर्मचारियों के अलावा बाहर के लोग नहीं जुड़े हुए। जो समूह चलाते हैं, जो सहायता समूह चलाते हैं, वो जैसे कि विधवा पेंशन आना, मृत्यु प्रमाण पत्र बनना, जन्म प्रमाण पत्र बनना, या डिलीवरी होना, प्रजनन होना, नसबंदी होना, तो एक तरह से ये इनका एक समूह बन जाता है। लेकिन समूह अच्छे काम के लिए होना चाहिए, और यहाँ पर अशोक ने उसी समूह का और जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के साथ मिलकर, और उन कर्मचारियों के साथ कौन कौन से अधिकारी मिले हैं, वो एक जब जांच होगी तब पता चलेगा। तो कर्मचारियों के साथ मिलकर, जैसे कि उसमें डाटा एंट्री वाला बंदा हुआ, व्यक्ति हुआ, आरोपी है जो, और जो ब्लॉक का जो लेखाधिकारी होता है, जो फीडिंग करता है, वो हो गया। तो इसमें ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति पर पैसे गया। जो भोली भाली महिलाएं हैं उनको तो 200 रुपए, 300 रुपए दे दिए, या 1 किलो चीनी दे दी, या चावल दे दी, क्योंकि गरीब व्यक्ति के लिए ये भी काफी है, क्योंकि 2 वक्त की रोटी कमाना आज की महंगाई में काफी मुश्किल हो चुका है। और उसका फायदा ऐसे लोग जैसे कि अशोक जैसे लोग हैं, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं। अब ऐसा नहीं है कि ये कर्मचारियों तक ही मिली भगत रह सकती है, क्योंकि इसमें जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा उस लेवल के पैसे बढ़ते जाएंगे। यहाँ पर 50 से अधिक महिलाओं, 3 महिलाओं में 50 से अधिक बार प्रजनन हुआ, 9 बार नसबंदी हुई। जब सीएमओ अरुण कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा कि 1-2 बार का तो मामला हो सकता है कि गलती मानी जा सकती है, लेकिन जब हमने कहा कि 3 महिलाओं का 50 बार से ज्यादा प्रजनन हुआ है, तो बोले इसमें जांच कराई जाएगी। सवाल यहीं पर रुकता है कि सवाल इसमें हमेशा यही है कि हर बार स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी, सीएमओ मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं, जिले का सबसे बड़े अधिकारी होते हैं स्वास्थ्य विभाग के, उनका कहना है कि कार्रवाई की जाएगी। आनंद फानन में मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए गए, 3 लोग गिरफ्तार कर लिए गए, 2 लोग अभी फरार हैं। विशाल, यहाँ पर मुकदमा होना, गिरफ्तारी होना, फरार होना, यहाँ ये सवाल नहीं है। सूबे के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पांडे पाठक हैं, और उनका साफ तौर से, जैसा कि आगरा में वीवीआईपी मूवमेंट तमाम मंत्रियों का देखा जाता है, स्वास्थ्य विभाग में तमाम देखा जाता है कि उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जाते हैं, तमाम जगह पर औचक निरीक्षण करते हैं। तो ये औचक निरीक्षण किस तरह का निरीक्षण हो रहा है, जहां एक और बिल्कुल सतर्कता की बात की जाती है कि स्वास्थ्य विभाग में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाएगी,
यहाँ लापरवाही तो छोड़िए, लापरवाही तो तमाम है, तमाम हमने खबरें दिखाई हैं, तमाम विजुअल भी दिखाए हैं, विजुअल के साथ खबर दिखाई है। यहाँ पर लापरवाही नहीं, यहाँ पर जो सरकारी पैसे का बंदरबांट किया जा रहा है और भ्रष्टाचार की जड़ें, मैं लगातार कह रहा हूं विशाल कि भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उनको नीचे तक खोदना बहुत मुश्किल है। और सूबे के मुखिया को, योगी आदित्यनाथ को, इसमें एक कड़ा कार्रवाई करने की जरूरत है कि जो जो लोग इसमें संलिप्त हैं, और ऐसा नहीं है कि ये जो गैंग है ये आगरा में ही चल रहा है, क्योंकि आगरा के जैसे फतेहाबाद का ये मामला है, लेकिन ये अशोक जो है, बहा, पिनार, जैतपुर, तमाम ऐसे देहात हैं जहां भोली वाली महिलाओं के साथ साथ अपने रिश्तेदारों के भी अकाउंट खुलवाकर उनकी चेकबुक और पासबुक अपने पास रखते हैं, और जब पैसा आ जाता है उस पैसे को निकाल लिया जाता है और उस एवज में 200 से 300 रुपए दे दिए जाते हैं। फिलहाल आगरा में कार्रवाई का इंतजार यहाँ पर लोगों को है, और लोगों का कहना भी है कि बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमा लिखा गया है, 3 गिरफ्तार हो गए, 2 फरार हैं, लेकिन इसमें कौन कौन संलिप्त है, कौन कौन बड़े अधिकारी मिले हुए हैं, उनकी भी जांच होनी इसमें चाहिए। जी बिल्कुल, जांच होनी चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई हो, जिससे कि ये जो जिनका हक मारा गया है या जो घोटाला हुआ है दोबारा करने की सोचे बिना। मोहम्मद साजिद, आपके पास आऊँगा। साजिद जी, देखिए, अभी बात चल रही थी कि सरकार के साथ साथ विपक्ष के सांसदों को भी जाना चाहिए और उनको भी जो है वो वहाँ छापेमारी करने के बाद जो है वो जो कमियां हैं उनको बताना चाहिए। लेकिन देखिए, हालात ये हैं कि जो सरकार है वो कोई भी कमी ना जानना चाहती है, और अगर कोई कमी बताता भी है तो कार्रवाई करती है। हमारे सांसद हैं घोसी के राजीव राय जी, जब 18 अक्टूबर को जिला अस्पताल की ओपीडी में पहुंचे, वहाँ कई डॉक्टर चैम्बर में नहीं थे, पेशेंटों की लंबी लाइन लगी थी, दवा देने वाला फार्मासिस्ट नहीं था, और उन्होंने जब सीएमएस से बात की तो सीएमएस उनकी बात को नहीं सुनी, और उसके अगले 2 दिन बाद सरकार के निर्देश पर या वहाँ के स्थानीय नेताओं के निर्देश पर या वहाँ स्वास्थ्य मंत्री जो डिप्टी सीएम है उनके निर्देश पर सांसद और उनके समर्थकों के खिलाफ ही मुकदमा कायम कर दिया गया। अरे वो कमियां बताने गए थे, वो जनप्रतिनिधि है, तो वो लोगों की जब उनके बार बार शिकायतें आ रही थी इसलिए पहुंचे थे। लेकिन सरकार कोई कमी जानना नहीं चाहती, तुरंत तत्काल कार्रवाई कराई गई जिससे कि कोई और सांसद या जनप्रतिनिधि कहीं अस्पताल में या कहीं कोई सरकार की कमी ना बता पाए। जो जनता को दिक्कतें आ रही हैं, बरेली में भी ऐसे ही हुआ। यहाँ सांसद हैं औला लोकसभा के, वहाँ नीरज मौर्य जी जब अस्पताल पहुंचे तो उनसे भी साहब बहुत उनको वो किया गया कि हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, आप क्यों पहुंचे। तो जो जनप्रतिनिधि है उनका काम ही है कि वहां जाएं, व्यवस्थाएं देखें और जो है जो कमियां हो उसको दूर करें। और सरकार चाहे परीक्षा रद्द करने का मामला हो 50 से अधिक, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो एक उनके सुभाषपा के विधायक थे जो नौकरियों को लेकर सीधी बात कर रहे थे कि मैं ऐसे ऐसे भर्ती कराता हूँ, उनका वीडियो वायरल हुआ, बात चली, जांच होगी, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी डिफेंस कॉरिडोर में एक अधिकारी पर सीधा कार्रवाई की गई, उसके बाद जांच दी गई वहां राजस्व परिषद के अध्यक्ष रजनीश दुबे जी को, और उनकी जांच रिपोर्ट आए हुए 2 दिन हो गए, 16 अधिकारी दोषी हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। जो एनएच का जो घोटाला हुआ था उसमें केवल जो पीडीए के 2-3 अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, बाकी जो अधिकतर जो मुख्य लोग थे या जिन लोगों ने पैसा लिया उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो देखिए, कहीं ना कहीं पूरे भ्रष्टाचार में डूबी हुई है, चाहे यूपी की सरकार हो या केंद्रीय सरकार हो। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से उन्होंने भ्रष्टाचार किया और तमाम लोगों के तरीके से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। योजनाओं में, सरकारी दफ्तरों में यह आलम है कि करप्शन तो भी जो 10% में पहले काम होता था 10,000 में, वो आज 1 लाख में होता है। और अभी हमारे साथी कह रहे थे कि शाहजहांपुर की खबर ऐसी इन्होंने नहीं सुनी है, तो ये अभी तक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में है, मैं ये इनको खबर दिखा देता हूँ। ये खबर है और आज की डेट में ये पूरी सूची है जो घोटाला हुआ है। और वहां कल जो है वो वहां के प्रमुख अखबारों ने शाहजहांपुर में 100 करोड़ के घोटाले की बात को छापा है, और पूरी लिफ्ट को भी उन्होंने वायरल हो रही है, जो लिफ्ट वहां खरीदारी हुई है। तो खरीदारी के लिए बाकायदा एक अधिकारियों का पैनल होता है, उसके बाद मंजूरी दी जाती है, भुगतान होता है। तो खरीदारी हो गई, सीएमओ साहब खरीदारी करके चले गए, तो शिकायत हुई एक जनसूचना के तहत, उसके बाद डीएम साहब ने जांच कराने की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होगी, केवल जांच होगी, आके पड़ जाएगी। तो देखिए, सरकार का केवल काम है सुरक्षा, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन सब बिंदुओं को ये सब करने का, लेकिन सरकार का फोकस यहाँ नहीं है। सरकार का केवल फोकस है कैसे नफरत फैलाई जाए, कैसे लोगों को झंडा और डंडा लेके भेजा जाए, किस तरीके से कहाँ लगाना है, उसके बाद कैसे विवाद करना है, कहाँ पर क्या ढूंढना है, किस जगह पे कौन सा विवाद खड़ा करें, कहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे कि साहब जो है वो एक पक्ष
होली नहीं मनाने देता है और हमें ईद पे कतई दूर कर देता है। तो प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि मेरे यहाँ तो जब ईद होती है तो खाना ही नहीं बनता है, मेरे तो पड़ोस में सब मुस्लिम भाई थे, मैं उनके यहाँ ईद पे खाना खाता था। तो जो चलिए। डबल इंजन की सरकार है वो टकरा रहे हैं और उसमें जनता पिस रही है, और दोनों में 36 का आंकड़ा चल रहा है। आज वहां बेचारे गायब थे, जो छोटा इंजन था यूपी का वो नहीं था। तो कहीं ना कहीं टकराव की वजह से जनता पिस रही है। बस यही है कि जब चुनाव होता है तो चुनाव करीब आता है तो सोचते हैं विकास तो कुछ कराया नहीं है, जनता में त्राही त्राही है। तो बताइए कौन सा हम नफरत फैलाने के लिए कौन सा झूठ फैलाएं, कहाँ कैसे बवाल कराएं, कहाँ झगड़े कराएं, कहाँ फसाद कराएं, इस पर सरकार चल रही है। सरकार का बिल्कुल भी फोकस जनता की शिकायतों का, जनता की समस्याओं पर, प्रदेश के विकास पर कुछ भी नहीं है। गड्ढा मुक्त सड़कें हो रही थी, आज भी गड्ढे नहीं भरे गए हैं, उन सड़कों के गड्ढों में लोग गिर रहे हैं। एक्सीडेंट जोन ऐसे हैं कि आज भी अधिकतर जो है दुर्घटनाएं होती हैं। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, आप देखिए वहां भ्रष्टाचार का क्या आलम है। कोई काम करा तो लीजिए आप, चाहे और किस तरीके से जो है वो लोगों को उम्मीद थी न्यायालय से। वो कल आपने एक फैसला देखा ही होगा कि लड़की ने खुद जो है बुलाया कि आइए रेप कीजिए, आपने वो किया। तो किस तरीके से क्या चल रहा है, चलिए, जवाब ले लोकतंत्र को लेते कैसे हैं। बर्बाद किया साजिद जा भाई रहा है। जवाब ले लेते हैं। तो जवाब आप सब जय प्रदीप भाई से जवाब ले लेते हैं। प्रदीप भाई जवाब दीजिए जल्दी से। विशाल भाई, अभी जो ये सारी बात कर रहे थे साजिद भाई, ये आप पूरा प्रकरण देखिए, ये पूरे नकारात्मक राजनीति का एक परिचायक हो गया समाजवादी पार्टी। इनके मुखिया केवल जो है जो सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, विपक्ष की भूमिका की बात करनी चाहिए, ये लोग विपक्ष का काम ही भूल गए हैं। जो सरकार सही काम कर रही है, जो सरकार जनहित के लिए कार्य कर रही है, उसमें भी खामियां केवल ढूंढने का कार्य करती है। तो एक विपक्ष की जो भूमिका होती है, पहले वो भूमिका को समझें और फिर ये लोग बात करें। और जो भ्रष्टाचार में खुद लिप्त थे और वो भ्रष्टाचार दूसरी हमारी सरकार में वो भ्रष्टाचार खोजने का काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमारी सरकार का एक नियति है, मैंने बताया आपको। हम लोग ये मान के मतलब हमारी सरकार इस नियति से कार्य करने का कार्य करती है कि 0% भ्रष्टाचार होना चाहिए। नहीं मतलब 0% भ्रष्टाचार विभागों में जो आज भ्रष्टाचार बोल रहे हैं कि भ्रष्टाचार, अगर स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार दिख रहा है उसको उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और वो रुकेगी कैसे, उसके लिए समुचित हम लोग कार्य करने का कार्य। तो माननीय स्वास्थ्य मंत्री जयेश पाठक जी इसको संज्ञान में लेते हुए कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें जो भी लोग संलिप्त हैं वो निलंबित होंगे, सस्पेंड होंगे, मैं पूरा आपको आश्वासन देता हूँ। और विपक्ष जो अपने अभी साजिद भाई जो बात कर रहे हैं, अपना वो अपनी भूमिका देखी, इस रूप में इनको कार्य करना है। और विपक्ष की भी एक अहम भूमिका होती है, खामियां ढूंढे, अगर खामियां कहीं नजर आती है वो बताएं, तो सरकार उसको दूर करने का कार्य करेगी। लेकिन सकारात्मक राजनीति करें, ना कि जो एक जनहित कार्य है या कोई भी ऐसे कार्य है उसमें केवल नकारात्मक राजनीति करेंगे, इनको कोई गंभीरता से लेने का कार्य नहीं। चलिए, नरेश पारस जी हमारे साथ जुड़े। नरेश जी, अगर बात हम करें ना तो आप RTI लगा दो, आपको जानकारी मिल ही जाएगी, क्योंकि आप ही थोड़ा क्या है कि आप ही को सच बोलने या आप तक ही सच आ सकता है। नरेश जी अनम्यूट कर दीजिए। नरेश जी अनम्यूट कर दीजिए। जी हाँ, आवाज आ रही होगी अब मेरी? जी जी RTI के माध्यम से मैं इसमें जानकारी तो जुटाऊंगा कि आखिर में इस तरह का कहाँ हुआ है। और इससे पहले भी मैंने कई मामलों में RTI लगाई जिससे बड़े खुलासे हुए हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि अभी जो पक्ष विपक्ष को लेकर ये एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे। देखिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ना हमें सरकारों से मतलब है। सरकारें आती हैं चली जाती हैं, हमें जनता, हम लोगों को कम से कम ये स्वास्थ्य सेवाएं ठीक मिलनी चाहिए, हमें न्याय मिलना चाहिए, यही हमें चाहिए, इसी के लिए हम वोट देते हैं। तो मैं तो पक्ष विपक्ष से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो भी आपकी रणनीति है, एक अच्छी बात कही आपने कि जो भी सांसद विधायक हैं ये जाके मेडिकल कॉलेजों का निरीक्षण करें, वहां पर कमियों को देखें। अगर मैं मानता हूं कि जिले में अगर एक हफ्ते में भी अगर विधायक सांसद अगर जाएं और उस मेडिकल कॉलेज में या PHC CSC सेंटर में जाकर अगर विजिट करेंगे तो उनके खौफ से ही आने से पहले जब वहां स्ट्रेचर की चादर बदल जाती है
तो अब वो रेगुलर वहां विजिट करेंगे तो मेरा मानना है इन सारी चीजों पर अंकुश लगेगा। बस बशर्ते ये है कि ये सारे लोग जाएं वहां पर, देखें आखिर में चल क्या रहा है। ऐसा नहीं है, ये हम सबका नैतिक जिम्मेदारी भी है। और प्रदीप मिश्रा जी ने ये एक अच्छी बात कही कि ये कमियां जो आ रही हैं, अब कमियों को बताइए। देखिए, कमियां बिल्कुल बताने की आवश्यकता है और इसमें कोई बुराई की बात नहीं है। बहुत क्योंकि ये जो मामला एक्सपोज हुआ है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई छुपाव नहीं है। बिल्कुल स्पष्ट है कि एक डेटा निकल के आया, 25 बार उसका प्रसव हुआ है, उसका नसबंदी हो रही है, तो कहीं ना कहीं घोटाले तो हैं। लेकिन इन घोटालों पर भी तभी लगाम लगाई जा सकती है जब हम सक्रिय होंगे। सक्रियता का ये है कि आपके पास में बहुत बड़ी टीम रहती है, वार्ड से लेकर ऊपर तक के लोग हैं, सांसद, विधायक, कार्यकर्ता हैं, तो उनको थोड़ी सी जिम्मेदारी दीजिए। वो जाकर वहां की विजिट करें, उनकी चीजें ढूंढ के लाएं। क्योंकि विपक्ष और सामाजिक कार्यकर्ताओं पर अक्सर आरोप लगते हैं कि ये नेगेटिविटी ढूंढते हैं। तो जब वो नेगेटिविटी ढूंढ रहे हैं तो आप अपने माध्यम से, सरकार के माध्यम से ऐसे लोगों को वहां पर भेजिए, वो जाके मॉनिटरिंग करें, उनकी मॉनिटरिंग कमेटियां आप बनवाइए, तो बहुत सारी चीजों पर लगाम लग सकेगी। और बाकी का जो हम लोग हैं अपने लेवल से जो कर रहे हैं, चाहे आरटीआई के माध्यम से एक्सपोज कर रहे हैं या कुछ और चीज है, तो हम अपना करेंगे। मेरी पक्ष विपक्ष से दोनों से ही ये मांग है कि आप इसको गंभीरता से लें और स्वास्थ्य सेवाओं के मामले पर सक्रिय होकर इस पर कार्रवाई करें। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये सरकार की जिम्मेदारी, सरकार की भी जिम्मेदारी है, विपक्ष की जिम्मेदारी है। केवल हमें वोटों के लिए इस्तेमाल न किया जाए। बिल्कुल, मैं फायर कमांडर अजेंद्र से लूँगा। अजेंद्र, अगर बात करें जनप्रतिनिधियों से अगर संपर्क किया, उन्होंने क्या कुछ कहा कि भाई आप विधायक, सांसद कुछ कह रहे हो, चाहर जी कुछ कहना चाह रहे हो, तमाम सांसद हैं? देखिए, अभी तक विशाल, अभी इस पूरे मामले में किसी भी सांसद, विधायक का कोई बयान नहीं आया। हालांकि बात करने की कोशिश की है, लेकिन अभी बात उनसे नहीं हो पाई है और ना ही उन्होंने अपनी तरफ से कोई इसमें प्रतिक्रिया दी है। लेकिन जिस तरह से कहा गया कि सांसद, विधायक, यहाँ पर सांसद, विधायक अपने अपने क्षेत्र के सीएससी पीएससी में तो कभी गलती से भी दिखाई नहीं देंगे। और ऐसा नहीं है कि हम अभी की बात कर रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल तमाम काफी समय से यहाँ पर उनका इलाज तो प्राइवेट हॉस्पिटल में हो ही जाएगा। जनता ही सिर्फ सरकारी में जाए, वो कहाँ सरकारी अस्पताल में जाएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हम लोग बात कर रहे थे कागज में जन्म, लेकिन हकीकत में लूट मची है। अब इस लूट को रोका कैसे जाता है, कब कार्रवाई होती है, ये देखना होगा। तो फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। देखते रहिए इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।